बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। आम चुनाव में बीएनपी ने 299 सीट में से 209 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं जमात 1/4 सीट पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी और क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण फिर से बड़ा मुद्दा बनेगा? आइए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बांग्लादेश में चुनावी नतीजों ने सत्ता की तस्वीर बदल दी है। बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और तारिक रहमान देश के नए मुखिया होंगे। इन सब के बीच बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं, जो फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन और बड़े विद्रोह के बाद शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद 17 महीनों तक मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसी दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली। सबसे बड़ा कारण शेख हसीना को भारत में मिली शरण और उनके प्रत्यर्पण की मांग। ढाका की एक अदालत ने नवंबर 2025 में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। लेकिन भारत का मानना है कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक है। यूनुस सरकार ने कई बार भारत के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला। अब सवाल है, क्या नई बीएनपी सरकार इस मुद्दे को उसी आक्रामकता से उठाएगी? तारिक रहमान का बयान संकेत देता है कि उनका रुख फिलहाल नरम है। उन्होंने साफ कहा, ये कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी कहा कि भारत बांग्लादेश संबंधों को सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। तो क्या ये संकेत है कि बीएनपी सरकार व्यवहारिक विदेश नीति अपनाएगी और क्या शेख हसीना का मुद्दा अब बैकफुट पर आ जाएगा? तारिक रहमान ने अपनी विदेश नीति को बांग्लादेश फर्स्ट बताया। उनका कहना है कि हर फैसला देश और नागरिकों के हित में होगा, चाहे वो भारत हो, चीन हो या पाकिस्तान। यानी साफ है कि टकराव नहीं, बातचीत की नीति अपनाने के संकेत मिल रहे हैं। भारत की तरफ से भी सकारात्मक संदेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। उन्होंने फोन कर भी शुभकामनाएं दी। ये संदेश बताता है कि नई दिल्ली भी नए समीकरण बनाने को तैयार है। अब सबसे अहम सवाल, क्या शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई दरार डालेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि बीएनपी सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, लेकिन इसे मुख्य एजेंडा भी नहीं बनाएगी। इसके पीछे की वजहों पर भी गौर कर लीजिए। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भारत के सहयोग की जरूरत है, वहीं क्षेत्रीय स्थिरता दोनों देशों के हित में है। यही नहीं, बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलन साधने में भारत अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अगर ढाका की अदालतों का दबाव बढ़ता है तो सरकार को कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि दोनों देश रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश करेंगे। इन सब में बड़ा सवाल ये कि इससे भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा भी बदलेगी। क्या शेख हसीना का मुद्दा नई सरकार के लिए प्राथमिकता होगा या विकास और कूटनीति आगे रहेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ होंगे। फिलहाल इतना तय है कि ढाका और भारत टकराव की जगह नए रिश्तों पर जोर देंगे। राजनीति के लिए ये काफी हद तक मुफीद भी है।